नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th EVS में चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल्स स्टोरीज। और इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया तो आप लोग बेल आइकन को भी दबा दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का नाम सेम है। Reached Golconda. At last, we reached Golconda. We were glad that दीदी was with us. देखिए, इसमें कुछ बच्चे हैं जो कि गोलकुंडा घूमने के लिए गए हैं। कुछ बच्चे कुछ लोग हैं जो कि गोलकुंडा घूमने के लिए गए हैं। तो वही कह रहे कि एट लास्ट यानी आखिरकार ये लोग गोलकुंडा पहुंच ही गए। और ये बच्चे कह रहे हैं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली खुद को महसूस कर रहे हैं कि दीदी हमारे साथ में आई हैं। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी इंजॉयड विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर। जो दीदी हैं वो इतिहास का अध्ययन करती हैं और हमको उनके साथ में अलग अलग जगहों पे जाना बहुत ही अच्छा लगता है। शैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। एक बच्ची है जिसका नाम है शैलजा, वो ये कह रही कि माई गुडनेस ये जो फोर्ट है, मतलब ये जो किला है, ये तो बहुत ही बड़ा है। श्रीधर, एंड सी एट वॉट अ हाइट इट इज बिल्ड। श्रीधर कह रहा है और ये भी देखो कितनी ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है। कल्याणी, जस्ट लुक हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। कल्याणी कह रही है कि देखो, क्या तुमने कभी ऐसा बड़ा सा दरवाजा देखा है। शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी। शैलजा दरवाजे को देख के कह रही कि दरवाजा बहुत ही भारी होगा। आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। और ये भी कह रही कि मैं ये सोच रही हूँ कि कितने लोगों की ज़रूरत होती होगी इस दरवाजे को खोलने और बंद करने में। कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पूक, आई वंडर्ड वाई दे आर मेड। इसमें ये जो लड़की है कल्याणी, ये कह रही कि अरे ये जो धारदार आयरन स्पूक हैं इनको ज़रा ध्यान से देखो, मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर इनको बनाया क्यों गया होगा। शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू। शैलजा कह रही इन मोटी मोटी दीवारों को भी तो देखो। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच ए थिक वॉल्स। श्रीधर कह रहा है कि मैंने कभी इतनी मोटी दीवारें नहीं देखी हैं। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ अ वॉल केम आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर्ड वाई। कल्याणी ये कह रही है कि कुछ कुछ जगहों पे दीवार के कुछ हिस्से हैं जो कि दीवार से गोल राउंड शेप में बाहर की ओर निकले हुए हैं। मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों है। दीदी, अब इनकी जो दीदी हैं वो ये सब सुन के जवाब दे रही हैं। दीज आर कॉल्ड बाशियंस, बुर्ज। दीदी कह रही हैं कि ये बाशियंस हैं जिनको कि हिंदी में बुर्ज कहा जाता है। सी, दीज आर इवन हायर देन दी वॉल। देखो ये दीवार से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बाशियंस। और दीदी ये कह रही हैं कि ये जो फोर्ट है, मतलब ये जो किला है, इसकी बाहरी दीवार में 87 बाशियंस यानी कि बुर्ज हैं। थिक वॉल, मोटी मोटी दीवारें, अ ह्यूज गेट, बड़ा सा दरवाजा, एंड सो मैनी बाशियंस, और इतने सारे बुर्ज। सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी, इतने सारे तरीके सुरक्षा को सुनिश्चित करने के। ये देखिए ये दीवार है, यहाँ पे ये बुर्ज बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे बाशियंस बुर्ज बने हुए हैं। Why were bastions made in the fort wall? इसमें ये कह रहा है कि आपको क्यों लगता है कि जो बाशियंस हैं, जो बुर्ज हैं, उनको फोर्ट वॉल यानी कि किले की दीवारों पे क्यों बनवाया जाता होगा। तो देखिए, उनको किले की दीवार पे इसलिए बनवाया जाता था ताकि कोई भी जो मतलब कि बाहर से आ रहा दुश्मन है वो आसानी से उसको देखा जा सके, ठीक है, इसलिए उसको किले की दीवार पे बनवाया जाता था। और इसके कई सारे कारण होते थे, जैसे कि मान लो आप पे हमला हो रहा है तो बुर्ज पे खड़े होके जो अंदर के सैनिक हैं वो बाहर के सैनिकों पे हमला भी कर पाएंगे, नज़र भी रख पाएंगे और समय रहते छुप भी पाएंगे। तो कई सारे काम बुर्ज के थ्रू हो जाते थे।
वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम, और उनमें बड़े बड़े गड्ढे क्यों बनाए जाते थे। देखिए गड्ढे क्या, बुर्ज की जो बाउंड्री है उसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाता था, ऐसे करके। ठीक, तो होता क्या था कि भाई मान लो कोई सैनिक है, तो सैनिक यहाँ से खड़े होकर देख सकता है, और ज़रूरत आने पे अगर उसको लग रहा है कि उसकी तरफ कोई हथियार फेंका जा रहा है, तो ये जो इधर बने हुए दो ऐसे पिलर टाइप के नहीं, इनके पीछे ये छुप जाएगा और खुद को बचा लेगा, और यहाँ से वो छुप छुप के देख भी सकता है और हमला भी कर सकता है, इसलिए होल्स बनाए जाते थे। What difference would be there if you were to look from straight, flat wall or a bastion at a height? How would the soldiers find peeping from the hole in the bastion useful while attacking? इसमें ये कह रहा है कि भाई क्या डिफरेंस, मतलब क्या फ़र्क होता है अगर आप फ्लैट मैदान पे, मतलब खुले मैदान पे खड़े होकर देख रहे हो, या फिर आप बास्शंस यानी बुर्ज के ऊपर खड़े होकर देख रहे हो। तो देखिए फ्लैट मैदान पे अगर आप खड़े होकर देखोगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाओगे, लेकिन आप किसी ऊंची जगह जैसे कि बुर्ज से खड़े होकर देख रहे हो तो आप काफ़ी ऊंची दूर तक देख सकते हो, तो आपको अनुमान लग सकता है कि कितने दुश्मन आप पे हमला कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ें। और उसमें ये कह रहा है कि बताओ भाई कि हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग, मतलब जो सोल्जर्स, जो सिपाही इन बुर्ज में खड़े हुए हैं, वो यहाँ के जो गड्ढे हैं वहाँ से पीप कर यानी कि झांक कर हमला करना उनके लिए कैसे यूज़फुल होगा। तो देखो मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा हथियार मतलब फेंकने वाला कोई हथियार है। अब हथियार जब फेंका जा रहा है तो ये जो होल्स हैं इनके चारों तरफ जो इनके अंदर के सिपाही हैं वो कवर लेकर खुद की रक्षा कर सकते हैं, जबकि वो होल से बाहर झांक कर उन पर मतलब आसानी से दुश्मनों पर हमला कर पाएंगे। What did we find inside the fort? Shalja, I wondered how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? शैलजा ये कह रही है कि मैं सोच रही हूँ कि ये जो किला है ये आखिर कितना पुराना होगा। क्या राजा ने अपने रहने के लिए इस किले को बनवाया होगा? कल्याणी, अब कल्याणी कह रही है इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। इसमें ये कह रहा है कि जो कल्याणी है वो ये कह रही है कि ये बाहर लिखा हुआ था कि ये जो फोर्ट है यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तानों ने राज्य किया था, और एक के बाद एक कई सारे सुल्तान यहाँ पे आए हैं 1518 से लेकर 1687 तक। दीदी, मच बिफोर दैट, दीदी कह रही कि उससे भी पहले इन 1200 में दिस फोर्ट वॉज मेड फ्रॉम मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। ये जो किला है ये मड यानी कि कीचड़ का, मिट्टी का बना हुआ था, और अलग अलग इससे पहले के कई अलग अलग रूलर, कई अलग अलग शासक यहाँ पे रहा करते थे। शैलजा, ओ लुक, अरे देखो, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट, इस बोर्ड पर इस पूरे किले का एक मैप लगा हुआ है। श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, ये जो मैप है इसमें इतने सारे बागीचे हैं, मैदान हैं और फैक्ट्रीज हैं। सी देयर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट, देखो इस किले के अंदर कई और मतलब कई सारे महल भी बने हुए हैं। शैलजा, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर एंड वर्कर वुड ऑल्सो हैव बीन हेयर लिविंग हेयर। शैलजा ये कह रही कि इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ यहाँ पे सुल्तान रहते थे बल्कि कई और लोग जैसे कि किसान हो गए, मजदूर हो गए, वो भी यहाँ पर रहा करते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, कल्याणी ये कह रही कि जरूर एक पूरा टाउन हुआ करता होगा। सुल्तान्स पैलेस, श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन, श्रीधर ये कह रहा है कि भैया ये जो सुल्तान के पैलेस के बाहर के जो जीने हैं ये तो जाते ही जा रहे हैं। शैलजा, इवन इन दोज डेज they used to have building with 2 floors। शैलजा ये कह रही कि उन दिनों में भी वो लोग 2-2 माले जितनी इमारतें बना दिया करते थे। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन रून्स, कल्याणी ये कह रही है अब ये जो पूरी बिल्डिंग है ये तो खंडर बन चुकी है। बट वन कैन इमेजिन द अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर, लेकिन इससे पहले यहाँ पे खड़े होकर कोई भी कल्पना कर सकता है कि इससे पहले यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से हॉल और बहुत बड़े बड़े से कमरे हुआ करते होंगे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इट इज सो फाइन। श्रीधर ये कह रहा है कि भाई दीवार पे ये जो सुंदर सुंदर सी नक्काशी की गई है इसको देखो, ये कितनी बेहतरीन है। कल्याणी,
वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। कल्याणी ये कह रही कि हमने कुछ झरने जैसा मतलब फुवारे जैसा भी देखा था एक छत के ऊपर। दीदी, यस, देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर्स, दे यूज टू बी फुल विद वाटर। दीदी ये कह रही हैं कि हाँ, यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े टंकियाँ हैं और कई सारे बड़े बड़े फव्वारे हैं जो कि पानी से कभी भरे होते थे। डिस्कस, एक सेकेंड। वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग! थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस, sometimes there are dampness in the wall, and so long ago there were fountains on a terrace. The building must have been made with maybe such good understandings. इसमें ये कह रहा है कि भाई आजकल के ज़माने में भी जो इंजीनियर्स घर को डिज़ाइन करते हैं, कई बार उनकी दीवारों में डैम्पनेस यानी कि नमी आ जाती है, लेकिन उस ज़माने के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने तो भाई घर के छत के ऊपर ही फव्वारे लगा दिए थे। इफ़ वी थिंक हाउ पीपल लिव इन 500 ईयर्स अगो, अगर हम ये सोचे कि लोग किस तरीके से 500 साल पहले रहा करते थे, सो मैनी क्वेश्चंस केम टू आवर माइंड, कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हाउ वॉज द वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स, पानी को इतनी ऊंचाइयों तक आखिर कैसे पहुंचाया जाता होगा। कैन यू गेस हाउ, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे? देखिए, इसका आंसर आपको आगे इसी चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। थिंक एंड डिस्कस, हाउ वुड दी फाउंटेन्स हैव वर्कड, मतलब उस ज़माने में जो फव्वारे हैं वो कैसे काम करते होंगे। तो देखिए, जो फव्वारे हैं उनका जो पानी है वो थोड़ी हाई एरिया से मतलब ऊंची जगह से नीचे लाया जाता था, जिसकी वजह से इनफ मतलब भर का फोर्स और प्रेशर बन जाता था कि फव्वारों से पानी बढ़िया से निकल पाए। What arrangement would have been made in the building of for airs and light, मतलब ये कह रहा है कि भाई पानी और पानी कह रहा हूँ, हवा और लाइट के आने जाने के लिए बिल्डिंग्स के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट किए जाते होंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो बड़े बड़े से वो गलियारे टाइप के बनाए जाते थे और बड़े बड़े से झरोखेदार खिड़कियाँ होती थीं, ये सब चीज़ें बनती ताकि अच्छे से रोशनी और हवा पास हो सके। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन दी वॉल, मतलब इस दीवार पे जो सुंदर सी नक्काशी है इसकी तस्वीर को ध्यान से देखो। वॉट काइंड ऑफ टूल वुड हैव बीन यूज फॉर सच अ फाइन कार्विंग, इतनी बेहतरीन कार्विंग यानी इतनी अच्छी जो वो है नक्काशी, इसके लिए किस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल किया गया होगा। तो सीधी सी बात है, हथौड़े और चिजल का इस्तेमाल किया गया होगा, है चिजल एंड हैमर। वी स्टिल do not have any electricity at many places in our country, ये कह रहा है कि अभी भी हमारे देश के कई इलाकों में बिजली नहीं आती है। Even at place which do have electricity, जिन जगहों पे बिजली होती है, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week, कल्पना करो क्या होगा अगर एक हफ्ते तक इन जगहों पे भी लाइट ना आए। What are the things that would be difficult to manage without it, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि बिना बिजली के मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वेयर इज ईस्ट वेस्ट, एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइजेस, वेयर डज इट सेट, वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट वॉट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट, वॉट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, ऑल्सो फाइंड वॉट प्लेसेस आर योर नॉर्थ एंड साउथ। देखिए, इसमें यही पूछ रहा है कि कहाँ पे ईस्ट और कहाँ पे वेस्ट है। तो यही बता रहा है कि भाई जहाँ से सूरज उगता है वो मेरा ईस्ट होता है, जहाँ पे डूबता है वो मेरा वेस्ट होता है। अब ये कह रहा है कि आपको अपने ईस्ट और वेस्ट में देखना है और बताना है कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सुबह के वक्त घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकले पे आपको जिस दिशा में सूरज उगता हुआ दिख रहा होगा वही हमारा क्या होगा, ईस्ट यानी कि पूर्व होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि जब ईस्ट और वेस्ट देख रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं। तो जो भी चीज़ें दिख रही हैं उनको यहाँ पे लिख दो। टेल एंड राइट, टेल एंड राइट, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकुंडा, ऑन द मैप शोज एरो शोज दैट शोज ऑल 4 डायरेक्शंस। इसमें ये कह रहा है कि भाई ये जो मैप है हमारा गोलकुंडा का, इसको आप देखिए, इस पे आपको 4 एरो दिख रहे हैं, ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और नीचे आपको साउथ का मिल जाएगा। ये सारे एरोस क्या दिखा रहे हैं, हमको डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। ये रहा साउथ का एरो, ठीक है, ये सारे एरोस क्या दिखा रहे हैं बेटा, हमको डायरेक्शन दिखा रहे हैं।
इफ यू आर पीपिंग इन साइड बोधली दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कथोरा हौज। इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लो आप बोतली दरवाजे के अंदर हो तो आपको बताना है कि भाई आपसे किस डायरेक्शन मतलब किस दिशा की ओर में ये कटोरा हौज होगा। तो भाई कटोरा हौज किधर है, पहले बोतली दरवाज़ा ढूंढ लो किधर है। तो बोतली दरवाज़ा ये रहा, ठीक। अच्छा कटोरा हौज किधर है, तो कटोरा हौज यहाँ तो है नहीं, यहाँ होगा आई थिंक इस वाले में। कटोरा हौज ये रहा, है कि नहीं, कटोरा हौज। तो ये हमारा किधर है, ये हमारा नॉर्थ की तरफ है। किधर है बेटा, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे आंसर में आप लोग नॉर्थ लिख दो, ठीक। इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बांद्रा दरवाजा बंजारा दरवाजा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज काथोरा हौज। मतलब ये कह रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति बांद्रा दरवाजा से अंदर आ रहा है तो आपको बताना है किस दिशा में कथोरा हौज होगा। तो भाई बांद्रा दरवाजा किधर है, ढूंढ लीजिए। बांद्रा दरवाजा बाहरी तरफ हो, ये रहा, ये है बंजारा दरवाजा और ये है कथोरा हौज। तो इधर की तरफ यानी कि साउथ की दिशा में होगा। कौन सी दिशा में, साउथ की दिशा में होगा, है साउथ। अच्छा, इन विच डायरेक्शंस विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। यानी बाला हिसार से मोती महल आने के लिए आपको कौन सी दिशा में चलना है। तो पहले चलो भाई बाला हिसार ढूंढ लेते हैं। तो बाला हिसार किधर है, बाला हिसार है हमारा, ये रहा बाला हिसार। और मोती महल किधर है, मोती दरवाज़ा इधर है, तो मोती महल भी इधर ही कहीं होना चाहिए आई थिंक। मोती महल ये है मोती, ये रहा मोती महल यहाँ इसके नीचे, और ये है मोती महल। मतलब कि अगर आप इस दिशा में, ये दिशा कौन सी है, ईस्ट की है। मतलब अगर ईस्ट की तरफ चलते हो तो आपको क्या मिलेगा, मोती महल मिल जाएगा। हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। यानी कि किले की जो बाहरी दीवार है उस पर आपको कितने दरवाजे देखने को मिल जाएंगे। तो भाई एक ये है, दो ये है, तीन ये है, चार ये है, पाँच ये है। पाँच हो गया मोती दरवाजे तक, ये हो गया छः, ये हो गया सात, ये हो गया आठ और ये हो गया नौ। तो टोटल कितने दरवाजे हो गए, टोटल हो चुके हैं 9 दरवाजे। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, ये लिखा हुआ है 9। काउंट हाउ मैनी पैलेसेस आर देयर इन दी फोर्ट। किले के अंदर कितने महल हैं। तो भाई चलो महल काउंट कर लेते हैं। यहाँ ऊपर से देखो कोई महल आपको दिख रहा है या फिर कोई पैलेस के नाम से कोई आपको दिख रहा है। तो देखिए एक मोती महल मेरे को दिख रहा है, ठीक। अच्छा शाही महल दिख रहा है मुझे, मोती महल हो गया, शाही महल हो गया, और कोई हमको यहाँ पे पैलेस दिख रहा है और कोई तरह से दिख तो नहीं रहा है, बट हाँ है, ये देखिए महल तरमती, ठीक है। ये महल तरमती, ये हो गए 3, यानी कि टोटल हमको 3 यहाँ पे महल दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं बेटा, 3 दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट। मतलब इस किले के अंदर आप क्या अरेंजमेंट देख सकते हो पानी के लिए। तो देखो एक हमारा ये है अरेंजमेंट, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब कुल मिला के ये कि बहुत सारे अरेंजमेंट पानी के लिए यहाँ पे किए गए हैं। अगला है ऑन दी मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू द सेंटीमीटर ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। नाउ टेल। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बुक पे खुद से ही मेजरमेंट करनी होगी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि मैप के ऊपर डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा। तो भाई फतेह दरवाज़ा और बाला हिसार के बीच की जो दूरी है उसको आप स्केल से नाप लीजिए, और उसके बाद जितना भी आंसर आता है उसको आपको 110 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हाउ फार इस मकाई दरवाज़ा एंड फतेह दरवाज़ा। मतलब मकाई दरवाज़ा फतेह दरवाज़ा एक दूसरे से कितनी दूर है। तो भैया इसको भी आप स्केल से मेजर कर लो, जितना भी सेंटीमीटर आंसर आ रहा है उसको 110 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। Why these attacks? While we are talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up these steps. इसमें ये कह रहा है कि भाई जो आगे की स्टोरी थी अब उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आपस में सब लोग बात कर रहे थे तभी श्रीधर एकदम से
हमको बुलाता है एक बड़ी सी गन यानी कि कैनन को देखने के लिए। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन सुल्तान्स बिग गन। शैलजा ये कह रही कि ये जरूर सुल्तान की एक बड़ी बंदूक होगी। दीदी, दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब। दीदी ये कह रही कि इसका इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। और उसकी जो पूरी सेना है वो ऐसे ही गन और कैनन के साथ में आई थी हमला करने के लिए, लेकिन उसकी पूरी सेना किले के अंदर दाखिला भी नहीं ले पाई। फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड दी फोर्ट। 8 महीनों तक वो किले के बाहर ही कैंप करते रहे, मतलब किले के बाहर ही बैठे रहे। शैलजा, वाई वुड दी आर्मी केम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। मतलब ये पूछा है, शैलजा ये पूछ रही है कि जो पूरी सेना है वो आखिर दिल्ली से यहाँ पे आई ही क्यों। दीदी, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स played such tricks they tried to make a smaller kingdom a part of their own। दीदी ये कह रही कि उन दिनों में जो राजा होते थे, जो भी एम्परर्स होते थे, वो ऐसी एक ट्रिक्स बहुत खेला करते थे कि जो भी उनसे कमज़ोर राज्य है वो उसको आपस में अपने में मिला लिया करते थे। दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप। ये कई बार दोस्ती से किया जाता था, कई बार, एक सेकंड, अच्छा ये है, हाँ, कई बार वो दोस्ती से किया जाता था, कई बार फ्लैटरी यानी कि तारीफ करके आपको बढ़िया से चूना लगा के, मक्खन मलाई लगा के आपका राज्य हड़प लिया जाता था। और यहाँ तक कि कई बार शादी से भी पारिवारिक रिश्ते बना के वो राज्य को हड़प लिया करते थे। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क, और जब भी कुछ भी काम नहीं करता था, दे ऑल्सो अटैक देम, वो उन पे हमला भी कर दिया करते थे। कल्याणी, वाई इज दैट औरंगजेब्स आर्मी could not get into the fort, he had so many soldiers and big guns। इसमें ये कह रहा है कि जो बच्ची है कल्याणी वो पूछ रही है कि जो औरंगजेब की आर्मी है, औरंगजेब की सेना है, वो आखिर इस किले के अंदर दाखिला क्यों नहीं ले पाई। आखिर उनके पास में इतने बड़े सिपाही थे, मतलब इतने सारे सिपाही थे, इतनी सारी गन्स थी। शैलजा, डिडेंट यू सी दी स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स। शैलजा कह रही क्या तुमने ये मजबूत दीवारें नहीं देखी। इन मैप देयर आर लॉन्ग डीप डिच पिट अलॉन्ग दी वॉल्स, और दीवारों के साथ ही साथ लगे लगे बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे हैं। हाउ कुड दी आर्मी एंटर, आखिर सेना कैसे दाखिला ले पाती। श्रीधर, इफ दी आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, अगर आर्मी अलग अलग साइड से आने का प्रयास करती, देन द सोल्जर्स इन द बैशंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो जो सिपाही बैशन के बुर्ज पर बैठे हुए हैं वो दूरी से उनको आराम से देख लेते। नो वंडर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अटैक दी फोर्ट। नो वंडर मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो किला है ये इस पे हमला करना इतना ज़्यादा कठिन था। कल्याणी, इमेजिन, कल्पना करो, द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस, की सेना घोड़ों पर आ रही है, एंड एलिफेंट और हाथियों पर आ रही है, विथ ऑल दियर गन्स, अपनी सारी बंदूकों के साथ में। हेयर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड, यहाँ पे जो सुल्तान की आर्मी है वो पूरी तरीके से तैयार होकर खड़ी है। शैलजा, ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ साइड मस्ट हैव किल्ड इन दियर फाइटिंग। मतलब ये कह रही है शैलजा कि अरे नहीं, कितने सारे सिपाही और कितने सारे लोग उन दोनों के युद्ध के बीच में मारे जाते होंगे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स, आखिर लोग हमला क्यों करते हैं, जंग क्यों करते हैं। श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग ऑफ पास्ट नाउ। श्रीधर ये कह रहा है कि भैया अब गन्स और कैनन अब वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। दीज डेज मैनी कंट्री हैज़ न्यूक्लियर बॉम्ब, आजकल के दिनों में कई देशों के पास में अब न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु हथियार है। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, और एक सिंगल बॉम्ब इतना सारा डिस्ट्रक्शन यानी कि इतनी सारी तबाही मचा सकता है। डिस्कस यानी कि चर्चा कर लो। हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर। मतलब ये कह रहा है कि क्या आपने अभी हाल ही में किसी और देश को दूसरे पे हमला करते हुए जाते हुए सुना है। तो जी हाँ, हम लोगों ने सुना है और बहुत ध्यान से भी देखा है, वो है रशिया और यूक्रेन की वॉर जो कि अभी चल रही है। फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर, पता करो कि इस जंग के पीछे का कारण क्या है। तो देखिए कारण यही है, वो है कि रशिया कुछ एरियाज़ हैं यूक्रेन के जिसको हथियाना चाहता है, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं, और इसीलिए मेनली ये पूरी वॉर चल रही है। व्हाट काइंड ऑफ वेपन वर यूज्ड इन दिस वॉर, इस युद्ध के अंदर किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया है। तो जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शंस वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस,
किस प्रकार का डिस्ट्रक्शन है, किस प्रकार का विध्वंस इस हमले के कारण, इस वॉर के कारण हो रहा है। तो देखो भाई, आपने आए दिन न्यूज़ सुनी रहे होंगे कि इतने लोग की मौत हो गई, इतने सिपाही मारे गए, मतलब कुल मिला के कैजुअलिटी दोनों तरफ से हो रही है और बहुत ही प्रॉपर्टी और वेल्थ का लॉस भी दोनों तरफ से बहुत हो रहा है। फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, यानी कि जो बड़ी बंदूक श्रीधर ने देखी थी वो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य की बनी हुई थी। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज, क्या आपने कोई चीज़ ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य की बनी हुई देखी है। वॉट यानी कि कौन सी चीज़ देखी है। ट्राइबल पीपल हैविंग बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब ये कह रहा है कि जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल पीपल मतलब कि जो लोग आदिवासी लोग होते हैं जो कि जंगल वंगल में रहते हैं, उनको हम लोग ट्राइबल पीपल कहते हैं, ठीक है। तो जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको कांस्य का इस्तेमाल करना कई हजार साल से पहले से ही पता है। वन वंडर्स हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टिन फ्रॉम द डीप माइन, और कोई भी इसको देखकर सोच में पड़ जाता है कि भाई आखिर उन्होंने गहरी गहरी खदानों में से कॉपर और टिन को कैसे निकाला होगा, क्योंकि ब्रॉन्ज बनाने के लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है। मेल्टेड दीज मेटल्स, और कैसे उन्होंने इन दोनों ही धातुओं को मेल्ट यानी कि पिघलाया होगा। एंड टर्न दैम इनटू ब्यूटीफुल थिंग, और उनको उन्होंने सुंदर सुंदर चीज़ों में कैसे बदला होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, यानी कि अपने बड़ों से पता करो अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वर और आर स्टिल यूज्ड इन योर हाउस, मतलब कि अपने घर के बड़ों से पता करो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज से बने हुए हैं और वे अब भी आपके घर में प्रयोग में लाए जाते हैं। फ्रॉम इट कलर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज मेड फ्रॉम कॉपर, विच फ्रॉम ब्रास एंड विच फ्रॉम ब्रॉस, और रंग के हिसाब से ये चीज़ आइडेंटिफाई मतलब पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ कॉपर की बनी है, कौन सी चीज़ ब्रास की और कौन सी चीज़ ब्रॉन्ज की बनी हुई है। व्हेन देयर वर नो टेलीफोन, मतलब ये कह रहा है कि जब कोई भी टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। दीदी आस्क अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस, दीदी ने हमको किंग्स पैलेस यानी राजा के जो महल है वहाँ पे इंतज़ार करने को कहा। शी हर सेल्फ वैन टू फतेह दरवाज़ा, वो खुद फतेह दरवाजे गई। अब अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस, कुछ देर बाद हमने दीदी की आवाज़ सुनी। अलर्ट आई एम सुल्तान अब्दुल हसन, अलर्ट यानी सावधान रहो हो जाओ, मैं सुल्तान अब्दुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस, और मुझे गाने का और कुचिपुड़ी डांस ये दोनों बहुत पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। वी ऑल लाफ्ड, इसको सुनकर हम सभी हंस पड़े। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार, और हम ये देख के बहुत ही सरप्राइज रह गए, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर दीदी की आवाज़ उतनी दूर से कैसे सुनाई दे रही थी। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा, मेरी मतलब जो दीदी उन्होंने ये बताया बाद में कि अगर तुम फतेह दरवाज़ा पे खड़े हो जाते हो, वॉट एवर यू स्पीक, आप जो कुछ भी बोलोगे, कैन बी हर्ड एट द किंग्स पैलेस, वो राजा के दरबार में सुनने को मिलेगा। अरेंजमेंट ऑफ वाटर, अब देखिए यहाँ पे आगे उस ज़माने में पानी की अरेंजमेंट कैसे होती थी, पानी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाया जाता था, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें बुक में अभी इसी चैप्टर के अंदर थोड़ा आगे आपको इससे जुड़ा एक इससे रिलेटेड एक सवाल भी था, फाउंटेन वाला था कि नहीं था, ठीक, तो उसका जवाब आपको इस पूरे पैराग्राफ में और इस पूरे पार्ट में मिल जाएगा। अरेंजमेंट फॉर वाटर्स, दिस पिक्चर शोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स, मतलब ये कह रहा है कि ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर है, ये पुरानी एक मतलब उस ज़माने की पुरानी एक पेंटिंग थी, उसको देख के बनाई गई है। कैन यू थिंक वाई बुलेट्स हैव बिन यूज्ड हेयर, क्या आप बता सकते हो कि या फिर आप सोच सकते हो कि यहाँ पे बुलेट्स यानी कि बैलों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो देखो क्या है कि बैलों से ये वाला जो चक्का है इसको घुमाया जा रहा है, और इस चक्के में देखो क्या है, इस चक्के में ये वाला चक्का लगा हुआ है, तो जैसे ये वाला चक्का घूम रहा है इसके कारण से ये भी घूमने लग रहा है, और जब ये घूमने लग रहा है तो इस तरफ लगा हुआ ये जो बड़ा सा व्हील टाइप का पहिया टाइप का शेप है जिसमें बाल्टियां लगी हुई हैं, ये भी घूम रही हैं।
घूम रही हैं इन दी सेंस ये नीचे जा रही हैं, यहाँ से पानी भर रही हैं और ऊपर लाके जब ये इधर से मुड़ती हैं तो इसमें पलट दे रही हैं और फिर ये नीचे जा रही हैं और ये साइकिल बार बार कंटिन्यू हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod to movement when the bullocks move। मतलब ये कह रहा है कि भैया अपने हाथ की मूवमेंट से ये दिखाने की कोशिश करो कि जब भाई बुलक्स की मूवमेंट होती होगी, मतलब जब बुलक्स मूव करते होंगे तो कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से जो ड्रम्स हैं वो मूव करते होंगे। तो भाई इस तरफ से मूव कर रहे हैं इधर इधर, तो इधर से मूव करेगा या फिर हाँ इधर से मूव करेगा तो इसके साथ में जो ड्रम है वो इधर इधर घूमेगा कि नहीं घूमेगा। और उसके इधर उधर घूमने पे ये जो टूथ व्हील है ये ऐसा ऐसा जाएगा उल्टी डायरेक्शन में, और जब ये जाएगा तो ये हमारा घूमेगा, ठीक ऐसे। अच्छा, इन विच डायरेक्शन वुड द टूथेड व्हील मूव, और कौन सी दिशा में ये जो टूथेड व्हील है ये घूमेगा। टूथेड व्हील यानी कि ये वाला व्हील कौन सी दिशा में घूमेगा, तो भाई इस दिशा में घूमेगा, इस वाली डायरेक्शन में। कौन सी वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक। इसका पता आप ऐसे भी लगा सकते हो कि देखो ये टूथेड व्हील एक पोल यानी कि एक डंडे से इस तरफ से जुड़ा हुआ है और ये वाला व्हील हमारा कैसे इसी डायरेक्शन में तो मूवमेंट कर रहा है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। Look at this pole shown under the ground joined with another wheel which has a number of pots on it। मतलब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे दिखाएगा कि इस पोल इस व्हील यानी इस पहिए के ऊपर एक और पहिया लगा हुआ है जो कि बहुत ही नीचे तक जा रहा है और उसमें बहुत सारे पॉट बंधे हुए हैं। नाउ इमेजिन हाउ दिस गारलैंड ऑफ पॉट लिफ्ट वाटर फ्रॉम दी वेल। अब ये कह रहा है कि भाई कल्पना करो कि ये जो इतने सारे बर्तन हैं ये कैसे पानी को कुएं से उठाते होंगे। तो मैं पीछे समझा ही चुका हूँ पूरी प्रोसेस। Do you get some idea about how the tank could be filled by lifting the water from the well। इसमें ये कह रहा है कि क्या अब आपको कुछ आइडिया आ गया कि उस ज़माने में किस तरीके से पानी को निकाल के जो टैंक है उसको कुएं से मतलब पानी को निकाल के टैंक को भरा जाता था। इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप इन द वॉल ऑफ द फूट। यहाँ तक कि आज के ज़माने में भी, आज के समय में भी हम लोग उस ज़माने के जो किले हैं उनकी दीवारों में क्ले पाइप यानी कि चीनी मिट्टी के बने हुए पाइप देख सकते हैं। ये देख रहे हो पाइप बने हुए हैं। These pipes would have been used to carry water from different places to places। मतलब ये कह रहा है कि भाई इन पाइप का इस्तेमाल किया जाता था पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। Where else have you seen such a wheel attached to each other। आपने कहाँ पर ऐसे व्हील्स को एक दूसरे से अटैच होते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इन द गियर ऑफ द साइकिल और समवेयर एल्स। क्या आपने इसको साइकिल पे देखा है या कहीं और देखा है, तो यहाँ पर उसका जवाब आपको खुद से देना होगा। Look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places। मतलब अपने आसपास देखो और ये पता करो कि आपके आसपास के एरिया में जो पानी है उसको ज़मीन के नीचे से हायर प्लेसेस तक कैसे पंप किया जाता है। हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली का प्रयोग करके किस तरीके से पानी को ऊपर पंप किया जा रहा है। हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और बिन बिजली के पानी कैसे ऊपर उठाया जा रहा है। तो देखिए बिजली होती है तो मोटर आ जाती है, मोटर लगा दी जाती है, और बिजली नहीं होती तो हैंडपम्प आपने देखा ही होगा, बम्बा या फिर हैंडपम्प जो कह लो, उसके इस्तेमाल से पानी को निकाला जाता है। What a sad sight, talking and whistling and listening to our own echo, we were walking through this मेहरब echo। इसमें ये कह रहा है कि भाई एक दूसरे से बात करते हुए, सीटी बजाते हुए और अपनी जो गूंज है उसको सुनते सुनते हम लोग इस मेहरब से होकर निकले। श्रीधर ओ द ब्रीज फील सो कोल्ड इन दिस टनल। श्रीधर ये कह रहा है कि अरे इस टनल यानी कि इस गुफा, इस जो अंडरग्राउंड रास्ता है इसके अंदर जो ब्रीज है, जो हवा का झोंका है वो कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। शैलजा इट वॉज रिटन दैट सोल्जर स्टेड हेयर। शैलजा ये कह रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे सिपाही रुका करते थे। श्रीधर सी दिस बोर्ड। श्रीधर कह रहा है कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये देखो। बट लुक वॉट वॉल इज लाइक। लेकिन देखो ये बोर्ड होने के बावजूद दीवार की क्या हालत है।
शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन thousands of year go by। अरे सोचो कैसे इस दीवार ने कई हजार साल यहाँ से गुजरते हुए देखे हैं। इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस। इस दीवार ने कई सारे राजा और रानियों को देखा है। हॉर्सेस एंड एलिफेंट, कई हाथी और घोड़ों को देखा है। वॉर एंड पीस, जंग और शांति को, अमन को देखा है। बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन हम लोगों ने इन दीवारों को कुछ ही सालों में बर्बाद कर डाला। कल्याणी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। कल्याणी कह रही कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। वॉट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम ऑल ओवर दी प्लेसेस लाइक दिस। लोगों को क्या मज़ा मिलता है इन जगहों पे, मतलब अपने नाम को लिखने पर। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम, मतलब ये कह रहा है कि अपनी आंखों को बंद करो और समय में पीछे जाओ। इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वॉज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकुंडा। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास। यू कुड इवन पुट अ प्ले। इसमें क्या कह रहा है कि भाई आंखें बंद करके ऐसी कल्पना करो कि आप उन दिनों चले गए हो, मतलब उन दिनों में वापस चले गए हो जब गोलकुंडा के अंदर बिजी टाउन हुआ करता था। अब ये कह रहा है कि भाई जो उन दिन के हिसाब से आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन दी पैलेस, यानी जो सुल्तान है वो अपने पैलेस के अंदर, अपने महल के अंदर क्या कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ इज ही वियरिंग, किस प्रकार के कपड़े उसने पहने हुए हैं। व्हाट डिशेस आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, और उसको किस प्रकार के डिश खाने को दी जा रही है। बट वाई डज ही सीम सो वरीड, आखिर वो इतना चिंतित क्यों लग रहा है। एंड इन वॉट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग, किस प्रकार की भाषा में बात कर रहा है। तो देखिए उस ज़माने में जो सुल्तान है वो क्या किया करता था, महल में रहता था, सारे जो काम है वो सब महल से ही किया करता था। कपड़े बहुत ही मतलब आज के ज़माने से एकदम अलग हुआ करते थे। पुराने टाइम के कपड़े बहुत डिफरेंट होते थे आज के ज़माने से। उस टाइम की डिशेस यानी कि खाना भी अलग होता था। अभी के ज़माने की तरह छोले भटूरे नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में। उस ज़माने में खाने को अलग अलग चीज़ें होती थी, ठीक है, और अलग अलग तरीके से बनती थी। और रही बात चिंतित की, तो भैया चिंता क्यों करेगा, यही तो चिंता करेगा ना कि हमारे राज्य पे कोई हमला करके उसको हड़प ना ले, और क्या चिंता होगी, यही सब होती रहती होगी। इमेजिन द रूम इन दी पैलेस, अब महल के अंदर एक कमरे की कल्पना करो। द ब्यूटीफुल कारपेट, उस पर सुंदर सुंदर से कारपेट बिछे हुए हैं और पर्दे लगे हैं, और उसकी छत पे एक सुंदर सा फव्वारा है, फव्वारा है, और बहुत सी मतलब बहुत ही फूलों की खुशबू आ रही, जैसे कि चमेली और गुलाब की बहुत ही मधुर मधुर सुंदर सी खुशबू आ रही है। वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही, तो इसकी कल्पना आपको करनी होगी। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी, क्या मतलब आप कौन सी अलग अलग प्रकार की फैक्ट्री को अंदर देख पा रहे हो। वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पहना क्या है, और तुमको क्या लगता है कि वो कितनी देर से काम कर रहे होंगे, तो इसकी भी आपको कल्पना करनी है। अगला क्वेश्चन है लुक देयर, यानी कि यहाँ पे देखो। सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्टमैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग अ चिजल एंड हैमर। ये सोचो कि कितने ही फाइनली यानी कितनी ही बारीकी से जो क्राफ्टमैन हैं वो इन पत्थरों पे चिजल और हथौड़े की मदद से नक्काशी कर रहे हैं। कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, क्या आप हवा में उड़ रही स्टोन डस्ट यानी कि पत्थर की धूल को देख सकते हो। डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वेज, और क्या आपको लगता है कि ये जो स्टोन डस्ट है वो इन लोगों को किसी रूप से हानि पहुंचा सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकती है। स्टोन डस्ट बहुत ही खतरनाक होती है और सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। गोइंग टू म्यूजियम आफ्टर सीइंग गोलकुंडा, यानी कि बच्चे आप गोलकुंडा का सफ़र कर चुके हैं, और गोलकुंडा का सफ़र करने के बाद में द चिल्ड्रंस ऑल्सो वेंट टू म्यूजियम इन हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर एक म्यूजियम है, वहाँ पे बच्चे पहुँचे। मैनी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट देयर, वहाँ पर कई सारे पुराने ऑब्जेक्ट यानी पुरानी चीज़ें वहाँ पे अब भी रखी हुई हैं। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन प्लेस अराउंड गोलकुंडा वॉज डग, और कई सारी चीज़ें मिली जब गोलकुंडा के आसपास की चीज़ों को खोदा गया। लाइक पॉट, जैसे कि पुराने बर्तन, ज्वेलरी यानी कि गहने, तलवारें इत्यादि। शैलजा, ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट केप्ट इन अलमीरा। शैलजा ये पूछ रही कि अरे इन टूटे फूटे जो टुकड़े हैं बर्तनों के, इनको अलमारी के अंदर क्यों रखा हुआ है।
सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, वो छोटी सी प्लेट जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक, वो छोटी सी चीज़ सिरेमिक की यानी कि क्ले यानी चीनी मिट्टी की बनी हुई लग रही है। दीदी, अब दीदी जवाब दे रही इन सबका। इट इज़ थॉट ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको ये समझने में, ये जानने में सहायता देती हैं कि उस ज़माने के जो लोग थे वो कैसे रहा करते थे। वॉट दे यूज्ड एंड वॉट थिंग्स दे मेड, किस प्रकार की चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार की चीज़ें वो बनाया करते थे। इफ़ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन केप्ट हेयर, अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं रखी जाती, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम, तो आपको उस समय के बारे में कैसे पता चलता। राइट, वॉट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू, अब ये कह रहा है कि आपने अपने आसपास किस प्रकार के पॉट को देखा है, तो जैसे भी पॉट्स को आपने देखा हो यहाँ पे लिख दो। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि अपने दादा दादी से पता करने की कोशिश करो। अबाउट दी अदर काइंड ऑफ पॉट्स, अलग मतलब कुछ अलग अलग प्रकार के पॉट्स और पैंस जो कि उनके समय में इस्तेमाल में लिए जाते थे, तो इसका जवाब आपको किसी घर के बड़े से ही मिलेगा। हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम, क्या आप कभी कहीं किसी म्यूजियम में गए हो और हर्ड अबाउट इट, क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है। वॉट ऑल थिंग्स आर देयर इन द म्यूजियम, म्यूजियम के अंदर वो मतलब कौन कौन सी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं गया था तो वहाँ पे देखिए म्यूजियम में बहुत सारी चीज़ें थी, पुराने ज़माने की टूटी हुई मूर्तियाँ थी और टूटे हुए बर्तन थे, यहाँ तक कि एक मैंने मम्मी भी देखी थी वहाँ पे रखी हुई थी पुराने ज़माने वाली। सर्वे एंड राइट, मतलब ये कह रहा है कि भाई सर्वे करो और लिखो। इज़ देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कुड सी, इफ़ यस नेम इट, मतलब ये कह रहा है कि क्या कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई मॉन्यूमेंट है आपके घर के आसपास, अगर है जिसको कि लोग देख सकते हैं, अगर है तो उसका नाम लिखो। हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मॉन्यूमेंट, क्या आप किसी पुरानी मॉन्यूमेंट को देखने के लिए गए हो। विच वॉज दैट, कौन से मॉन्यूमेंट को देखने के लिए गए हो। डिड यू फील इट टोल्ड यू अ स्टोरी, और क्या उसको देख के आपको ऐसा महसूस हुआ कि वो मानो आपको कोई कहानी बतला रहा हो। वॉट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट, और आपको उस मॉन्यूमेंट को देखकर पुराने समय के बारे में क्या चीज़ें पता चली। हाउ ओल्ड वॉज इट, वो मॉन्यूमेंट कितना पुराना था। हाउ डिड यू नो, आपको ये बात कैसे पता कि वो कितना पुराना था, तो जैसे ही पता यहाँ लिख दो। वॉट वॉज इट मेड ऑफ, और वो जो मॉन्यूमेंट है वो किस चीज़ का बना है, सीमेंट का बना है, मिट्टी का बना है, किसका बना है, जिसका भी बना है वो लिख दो। वॉट कलर वॉज इट, किस रंग में बना हुआ है वो लिख दो। वॉज देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन ओल्ड बिल्डिंग, क्या उस ओल्ड बिल्डिंग के ऊपर किसी खास प्रकार की कोई डिज़ाइन है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में उसको ड्रॉ करो। हु यूज टू लिव देयर इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में वहाँ पे कौन रहा करता था। वॉट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर, और वहाँ पे किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। डू पीपल स्टिल लिव देयर, क्या वहाँ पे लोग अब भी रहते हैं। तो इन सब का जवाब आपको खुद से ही देना होगा। मेक योर ओन म्यूजियम, रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मालापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, मतलब रजनी एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाती है जो कि केरला के मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। टुगेदर विद चिल्ड्रंस ऑफ हर क्लास, अपने बच्चों के मतलब अपने क्लास कक्षा के बच्चों के साथ में। शी हैड कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर दी हाउसेस, उन्होंने कई अलग अलग घरों से कई सारी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया है। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, जैसे कि पुरानी चलने वाली छड़ियाँ, लॉक्स ताले, छतरियाँ, लकड़ी की चप्पलें, पॉट्स एक्सेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने पुराने ज़माने की अपने क्लास के बच्चों की मदद से इकट्ठा करी हैं। दे ऑल्सो सॉ वॉट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे, और उन्होंने ये भी देखा कि ये जो चीज़ें हैं ये आज के ज़माने में कैसी दिखती हैं। रजनी एंड चिल्ड्रंस पुट अप एन एग्जीबिशन, रजनी और उसके बच्चों ने मिलके एक एग्जीबिशन रखा है विच पीपल फ्रॉम नेबरहुड केम टू सी, जिसको कि पड़ोस के लोग देखने को आए। यू कुड ऑल्सो डू दिस, आप भी ऐसी एक्टिविटी एक कर सकते हो। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, मतलब इस पेंटिंग को देखो और बताओ। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर ओल्ड, ये जो पेंटिंग यहाँ बनी है ये 500 साल पुरानी है।
इट शोज़ आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये जो आगरे का किला है उसको बनते हुए इस पोर्ट्रेट के अंदर, इस फोटो के अंदर दिखाया जा रहा है। वॉट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, इसके अंदर किस प्रकार, मतलब लोग किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो देख लो ये पत्थर लाए जा रहे हैं, नदी वदी से सब पत्थर लाए जा रहे हैं, यहाँ पे उनको बढ़िया से तोड़ के अच्छे डिजाइन बनाई जा रही है, उनका पिलर बनाया जा रहा है और ये लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं और बाकी सब चीज़ों से बढ़िया तरीके से इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। हाउ मैनी मेंस एंड वुमेन्स आर वर्किंग, यहाँ पे कितने आदमी और औरत काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको आदमी ज़्यादा दिखेंगे, औरतें कम दिखेंगी। जैसे कि ये एक औरत है कि नहीं, और कोई औरत है यहाँ पे, और ये एक औरत है, दो औरतें दिखी हैं हमें यहाँ, तीन औरतें टोटल मिला के यही कोई तीन औरतें हमको इस सब में दिख रही हैं। तीन क्या, ये पीछे वाली भी औरतें, तो टोटल चार औरतें हमको यहाँ पे दिख रही हैं और बाकी सब क्या है, मैन हैं यानी कि आदमी हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर्स अप अलॉन्ग द स्लोप, और ये देखो कि किस प्रकार से वो लोग स्लोप से यानी कि ढलान से पिलर्स को, बड़े बड़े जो स्तंभ हैं उनको ऊपर ले जा रहे हैं। इज़ इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंक मेड अप और अलॉन्ग अ स्लोप, और अलॉन्ग अ स्लोप, मतलब ये कह रहा है कि क्या जो भारी चीज़ें हैं उनको स्लोप से ऊपर ले जाना आसान होता है। तो जी हाँ, जीने से चढ़ने की बजाय स्लोप से ले जाना ज़्यादा आसान होता है। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन मासक लेदर बैग, और क्या आपको इसमें एक आदमी दिख रहा है जो कि लेदर बैग में पानी को कैरी कर रहा है, जो कि पानी को लेके चल रहा है। तो यहाँ पे चलो पहले वाले शुरू करते हैं देखना, क्या कोई आदमी है जो कि लेदर बैग में पानी लेके चल रहा है। तो हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये आदमी ने लेदर बैग के अंदर पानी भरा है कि नहीं भरा है, ये चीज़ है। वॉट वी हैव लर्न, मतलब हमने क्या सीखा है। संगीता थिंक इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम, संगीता का ये सोचना है कि भैया म्यूजियम के अंदर पुरानी चीज़ों को रखने का कोई काम नहीं है। हाउ वुड यू कन्विंस हर, आप उसको कैसे कन्विंस करोगे दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अ म्यूजियम, कि म्यूजियम रखना ज़रूरी है। वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज़ नेम्ड वॉल टेल स्टोरी, आपको क्या लगता है कि इस पार्ट का नाम वॉल्स टेल स्टोरी यानी दीवारें कहानी बताती हैं, यही क्यों रखा गया है। और ये था हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट, इसी के साथ में हमारे आज का चैप्टर कंप्लीट।